गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिस इज विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। लव यू टू बच्चा। क्रिश को भी 20 मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं। चलो अपन अपन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली करना क्या है सर। ठीक है, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो बच्चों। देखो क्या करना है। पहला चीज इस वीडियो का मेन एम है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। पूरा का पूरा एम है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। हाँ सर मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, बस। ठीक है, पूरा का पूरा एम कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अगर अब तक आपका, देखो मुझे चैट में जरा आप लोग ईमानदारी से बताना, 12th का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में आपको डिफिकल्ट क्या लगता है? सभी लोग जरा चैट में मुझे बता दे, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में डिफिकल्ट क्या लगता है? एवरीवन प्लीज प्लीज रिप्लाई इन द चैट। मैथ्स 1 मैथ्स 2 में से डिफिकल्ट क्या लगता है? मैक्सिमम आर सेइंग मैथ्स 2। कुछ बच्चे मैथ्स 1 के एक आध चैप्टर का नाम ले रहे, चैप्टर नहीं, ये पूरा मैथ्स 1 नहीं बोल रहे, पूरा मैथ्स 1 नहीं बोल रहे। ठीक है, मतलब मेन अपने को पता है। देखो सच्चाई ये है कि कंपेयर करोगे मैथ्स 1 मैथ्स 2 को, सच में मैथ्स 2 औकात रखता है डिफिकल्ट होने का एज कंपेयर टू मैथ्स 1। ठीक है, पहले बहुत पहले कोनिक्स वगैरह, सर्कल एंड कोनिक्स हुआ करता था, हम पढ़ते थे, तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 एक लेवल पे रहता था, वो निकाल दिया, 11 पे भेज दिया, इसलिए मैथ्स 1 डाउन हो गया एज कंपेयर टू मैथ्स 2। बट अच्छी बात यह है सर, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 इक्वल मार्क के, मतलब आसान चीज पढ़ के जेब में मार्क्स रख लो, बाद में डिफिकल्ट के चक्कर में पढ़ो। ठीक है, समझा? तो बेसिकली अपन यहां पे क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैथ्स 2 के लिमिटेड चीजें। मैथ्स 2 अगर आपका मैथ्स 2 पढ़ के हो गया है, बहुत अच्छी बात, तो ये जो है ये आपको एडिशनल हेल्प करेगा। अगर आपका मैथ्स 2 ज्यादा पढ़ के नहीं हुआ है, सर डर लग रहा है, अब गड़बड़ है, ज्यादा दिन है नहीं, मैथ्स 2 हो नहीं पा रहा है, तो क्या करने का, उसलिए मैं आपके सामने हूं, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने हूं कि मैथ्स 2 अब तक नहीं हुआ है ज्यादा, तो भी आप आसानी से 80 में से 70 प्लस आसानी से ला सकते हो। मैं 80 में से 70 प्लस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे आ चुके हैं, देखो आप लोगों के लिए है वीडियो, तो वीडियो को लाइक तो बनता है एवरीवन, वीडियो को लाइक तो बनता है एवरीवन। देखो थोड़ा होमवर्क करके मैं भी आया हूं आपके लिए। देखो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। देखो अच्छे खासे चीज है, मेरे को फोकट का टाइम पास आपका नहीं करवाना है कि चैप्टर का नाम मार्क्स यहां पे लिखते बैठू। जो चीज जिस लिए आया हूं वो चीज करने दो, फिर टाटा बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, वो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर आगे डेप्थ में जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। और मैथ्स 1 पढ़ के भी आप 80 में से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। मैथ्स 2 की क्या क्या चीज पढ़नी है पहले, वो पढ़ के हो जाता है, मैथ्स 1 पढ़ के हो जाता है, टाइम है, बाकी कर लो मैथ्स 2, कोई इश्यू नहीं। इनकेस नहीं हुआ है तब बड़े चैप्टर को हाथ मत लगाओ मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 खत्म करो। ठीक है, पहले पेपर पैटर्न को एक बार गो थ्रू कर लेते, आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। सेक्शन 1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सेक्शन 1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज 2 मार्क का आता है, 8 एमसीक्यूज रहता है, 2 मार्क का आता है, 8 एमसीक्यूज रहता है, जिसमें से 4 मैथ्स 1 का रहता है और 4 मैथ्स 2 का रहता है। एमसीक्यूज है, आंसर से मतलब होता है, हर एक बच्चा काबिल होता है इसको आंसर करने के लिए। पेपर में एमसीक्यूज रहता है, आपको पता है क्यों रहता है, आपको इजीली पास करवाने के लिए ही, समझ जाओ ये बना है एमसीक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन 4 रहता है, 4 का 4 अटेम्प्ट करना रहता है, 4 का
4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहता है। तो आपका जो सेक्शन ए है, इट इज ऑफ टोटल 20 मार्क्स, इट इज ऑफ टोटल 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स के ऊपर अपना बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज ये 4 एमसीक्यूज मैथ्स 1 के, 4 एमसीक्यूज मैथ्स 2 के फिक्स नहीं है कहां से आते हैं। बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आसान आ गया, आसान नहीं रहता है, आपको आता है अटेम्प्ट होगा, नहीं आता है नहीं हो पाएगा। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना आपको पता है, ठीक है। और एक चीज एमसीक्यूज का आंसर बच्चों को नहीं समझता है कैसे लिखना है। देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला समझो, एक क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव निकालना है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, और ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है डी, और ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 5। और समझो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आंसर कैसे लिखते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बी क्या है? 3। मतलब कि कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है वो भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है। ए बी सी डी में कौन सा है वो भी देखो, सिर्फ बी लिखोगे नहीं चलेगा, सिर्फ 3 लिखोगे नहीं चलेगा, दोनों लिखना है, ठीक है। समझ जाओ, सेकंड का ऑप्शन सी है साइन एक्स, तो क्या लिखोगे? ऑप्शन सी साइन एक्स। नो नीड टू राइट एंटायर स्टेटमेंट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना रहता है, ठीक है। क्या बोला, आइडिया लग गया? यह है आपका सेक्शन 1 के बारे में, जिसको बहुत डेप्थ में नहीं देख पाएंगे बिकॉज एमसीक्यूज है, कहीं से भी आ सकता है, ये भी कहीं से भी आ सकता है। और फिलहाल आप टेक्स्ट बुक के पीछे का एमसीक्यूज वगैरह वगैरह मत करो, कंसेप्ट के पीछे भागो। कंसेप्ट आता है तो एमसीक्यूज गारंटी लेता हूं अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अभी सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेक्शन बी है क्या सर? सेक्शन बी जो है ये क्या है बच्चों? सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 2 मार्क का। कितने में से सर 2 मार्क के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं? 8 अटेम्प्ट करने रहते हैं। कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आते हैं सर 2 मार्क के? बच्चा 2 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, बराबर ना? 12 क्वेश्चन होते हैं, वो 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहता है। वो जो 12 क्वेश्चन है बच्चों, वो 6 क्वेश्चन मैथ्स 1 का है और 6 क्वेश्चन मैथ्स 2 का है। 12 में से 6 क्वेश्चन मैथ्स 1 का है और 6 क्वेश्चन मैथ्स 2 का है। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। इसका नंबर रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। देन इसी के जैसा कुछ यहां पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। कितने अटेम्प्ट करने हैं सर? यहां पे भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। और इसका क्वेश्चन नंबर है, अच्छा ये जो 12 क्वेश्चन है अगेन, ये जो 12 क्वेश्चन है अगेन 6 आपका मैथ्स 1 का रहेगा और 6 आपका मैथ्स 2 का रहता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर रहता है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, क्वेश्चन नंबर 26 तक, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी कितने मार्क को जाता है सर? सेक्शन बी जाता है आपका 16 मार्क्स के लिए और सेक्शन सी जाता है आपका 24 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेक्शन डी जो बच गया, इनको ऐड कर लो, जो बच गया वो होता है 20 मार्क्स, ये होता है 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स कैसे रहते हैं बच्चा? सर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, 4 मार्क के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो 5 क्वेश्चन रहते हैं 8 में से कोई तो 5 अटेम्प्ट करना रहता है। वो 8 का स्प्लिट कैसा है सर? 8 में से 4 मैथ्स 1 का होता है और 4 मैथ्स 2 का होता है। 4 मैथ्स 1 का होता है और 4 मैथ्स 2 का होता है। यहां पे भी ये जो 4 स्प्लिट है, 2 मैथ्स 1 है और 2 मैथ्स 2 है, 2 मैथ्स 1 है और 2 मैथ्स 2 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। सभी लोगों को क्लियर है इतना? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है?
सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज अपडेट। सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज अपडेट। वीडियो को लाइक नहीं मारे हो तो लाइक कर लो। वीडियो को लाइक नहीं मारे हो तो लाइक कर लो सभी लोग। इस स्ट्रेटेजी से 80 में से 50 से 60 आएगा क्या? एक लड़की पूछ रही है। बच्चा अभी आप खुद अपने आप से पूछ लेना कि क्या मैं ऐसा पढ़ लिया या पढ़ ली तो क्या 70 प्लस नहीं आएगा 80 में से? ठीक है, ये आपका सवाल रहना चाहिए। आसानी से मिलेगा, आसानी से मिलेगा। ठीक है, बहुत टाइम से बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो मैंने आज मॉर्निंग में ही बनाया है, आज मॉर्निंग में ही बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको, देखो फालतू टाइम पास मत करना, फालतू टाइम पास मत करना। अगर आपको जरूरत है, डाउट्स पूछना है, कहीं अटक रहे हो, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो बिंदास आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हैंडल दे रहा हूं मांगता है तो। ठीक है, ठीक है। विजय पी, विजय प्रजापति, दैट इज विजय पी अंडरस्कोर मैथ्स, विजय पी अंडरस्कोर मैथ्स। इसमें आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे पूछ सकते हो। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बिंदास बात कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपके लिए कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एमसीक्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ बच्चा, लिख सकते हो। मैं अभी तो बताया ना आपको, मैंने अभी बताया, ठीक है, कि आप लिख सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो एकदम नया है, आज मॉर्निंग में ही बना है। वीडियो मेरे को लगता है फोटो भी आधे घंटे पहले ही अपलोडेड है। ठीक है, तो अकाउंट में बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप डीएम कर सकते हो, जो भी कुछ आपको इश्यू रहेगा मैथ से रिलेटेड आप बिंदास बात कर सकते हो। ठीक है, और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? बच्चा जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करो, बट ट्राई करना कि सेक्शन ए, ट्राई नहीं पूरा वही करना, सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, सेक्शन बी पूरा, सेक्शन सी पूरा, सेक्शन डी पूरा अलग अलग। सेक्शन डी कर दिया तो ये नहीं कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया फिर 2 कहीं और का करो ना। सेक्शन डी चालू किया तो सेक्शन डी पूरा खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ठीक है, चल ये आपका सेक्शन, अच्छा चैप्टर वाइज मार्क्स, चैप्टर वाइज मार्क्स देखो मैथ्स 2 का ऑलरेडी आई थिंक रुपेश सर ने बताया है, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको एक ही पेज पे मिल जाए, एक ही स्क्रीन पे मिल जाए। मैथ्स 2 के ये मार्क्स है, और मैथ्स 1, मैथ्स 1 ये रहा आपके सामने। मेरा फोकस मेन आज मैथ्स 1 है। मैथ्स 2 का मतलब मैं अगर आपको बोलूं मैथ्स 2 का, मैथ्स 2 का थ्योरम करने का, मैथ्स 2 का थ्योरम करने का, ठीक है, थ्योरम डेरिवेटिव में 3 थ्योरम है, इंटीग्रेशन में 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊंगा कौन कौन सा। डेफिनेट में 4 प्रॉपर्टीज है, 11 थ्योरम्स है, 11 थ्योरम्स है। ठीक है, 3 डेरिवेटिव में, 4 इनडेफिनेट में और 4 प्रॉपर्टीज डेफिनेट में। मैक्सिमम चांस है वहां से आएगा, नहीं इनके समझो नसीब खराब है तो इनडेफिनेट का कोई और आ सकता है, बट नसीब अच्छा रहेगा तो जो 11 बता रहा उसमें से ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये थ्योरम करना है आपको, और ये दोनों चैप्टर करना है। ठीक है, जिनका मैथ्स 2 नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूं। ये थ्योरम यहां पे थ्योरम करना है चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से 3 थ्योरम है, चैप्टर 3 से 4 थ्योरम्स है, और चैप्टर 4 से आपको 4 प्रॉपर्टीज है, आपको 4 प्रॉपर्टीज है।
मांगता रहेगा तो ये पूरे का लास्ट ईयर का वीडियो ऐप पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर का वीडियो ऐप पे अवेलेबल है, मैंने ही पढ़ाया सबको साथ में मैथ्स टू थियरम, ठीक है, NIE। बराबर। अभी देखो ये आपके मार्क्स हो गए। मैथ्स वन में लॉजिक कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। लॉजिक कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। मैट्राइसेस 6 मार्क्स के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 मार्क्स के लिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स के लिए। वेक्टर्स इज फॉर 12 मार्क्स। लाइन एंड प्लेन 10 मार्क्स के लिए है। और LPP 4 मार्क्स के लिए। LPP 4 मार्क्स के लिए है। मैथ्स 1 से भी थ्योरम आता है। थ्योरम वाला चैप्टर कौन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वेक्टर्स है। ये 3 चैप्टर जो है वो थ्योरम वाले हैं। ये 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में थ्योरम कितने मार्क्स के लिए आता है? अभी उस चीज का भी आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पेपर देखो पिछला 3 पेपर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। पिछले 3 पेपर कौन कौन से? मार्च 2022 के, जुलाई 2022 का और मार्च 2020 का, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे एम क्या है? 1 मार्क के क्वेश्चन कहां से आते हैं? 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। 2 मार्क के क्वेश्चन कहां से आते हैं? MCQs में, या फिर कहां से आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन? किस चैप्टर से? 3 मार्क के क्वेश्चन किस चैप्टर से? 4 मार्क के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं? आपको आइडिया लग जाएगा। एक पेज पे आप देखोगे, हाँ सर 2 मार्क का ये चैप्टर से आता है और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ही पेज पे 3 पेपर बता रहा हूं, एक आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या रहता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। वेदिका कैसा आप लोग का जो बैच है वो रिपीटर वाला नहीं है, तो इसलिए मैं प्रायोरिटी दिया हूं मार्च 2020 को। मार्च 2020 वाले को ये दिया हूं, जुलाई या सितंबर वाले को नहीं दिया हूं, ठीक है। इसलिए मार्च को दिया है क्योंकि मार्च वाला अटेम्प्ट है। ये क्यों किया? क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही हुआ था, इसलिए जुलाई वाले को इधर भाव दिया, अदरवाइज भाव नहीं देता था इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों, जरा ध्यान देना, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, MCQs का कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा कुछ फिक्स नहीं रहता है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। मैथ्स 1 का जो पिछले 3 पेपर में है, तो पहला मार्च 2020 का 4 MCQs मैथ्स 1 में, ये मैथ्स 2 है, ये आपका मैथ्स 2 है। यहाँ पे 3rd 4th भी जो है वो मैथ्स 2 है, पहला और दूसरा मैथ्स 1 मार्क के लिए। बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे जाने का मतलब नहीं है, कोई भी सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। लॉजिक से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ट्रिगो का था, एक क्वेश्चन लाइन एंड प्लेन का था और एक क्वेश्चन वेक्टर का था। ऐसा ही देखो यहाँ पे लॉजिक का क्वेश्चन था, ट्रिगो का था, वेक्टर का था, लाइन एंड प्लेन का था। वहां पे देखो ट्रिगो है, वेक्टर है और 2 क्वेश्चन लाइन एंड प्लेन के थे। मतलब इससे आइडिया क्या लग रहा है अपने को? पिछला 3 पेपर देख के आइडिया क्या लग रहा है? हमारे पास जो MCQs आता है मैथ्स 1 का, वो लॉजिक से रहता है, ट्रिगो से रहता है, लाइन एंड प्लेन और वेक्टर से रहता है, ठीक है। जो 7 चैप्टर है उसमें से इनमें से रहता है। ऐसा ये 3 पेपर में था, बट इसका श्योरिटी नहीं है कि यहां से ही होगा, ठीक है। अब वो कौन से क्वेश्चन थे, जाके पेपर उठा के आप देख सकते हो। हाउ टू रिवाइज मैथ्स, एक क्वेश्चन आया आप लोगों के कमेंट से कि सर रिवाइज कैसे करने का मैथ्स। चलो आ जाओ वापस। सर पहला बता दो कि रिवाइज कैसे करना है। ध्यान देना, अगर आपने ये चैप्टर को पढ़ लिया है तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर का इजी या डिफिकल्ट वाले की बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से सीक्वेंस क्या रहता है या फिर क्या रखोगे तो बेहतर है, उसमें आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर करने का लॉजिक, सबसे पहले क्या करने का? लॉजिक, आसान है। उसके बाद स्टार्ट से ही पढ़ते आते हैं लॉजिक मैट्राइसेस।
मैट्राइसिस भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, फिर आने का एलपीपी करने का, फिर आने का एलपीपी करने का। 7 में से 3 चैप्टर हो गया, 7 में से 3 चैप्टर हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। वो 3 भी 14 और 4 18 मार्क के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैथ्स 1 आपका टोटल रहता है 56 मार्क्स का, मैथ्स 2 आपका रहता है टोटल 56 मार्क का। पूरा पेपर 112 मार्क के रहते हैं, जिसमें 80 कंपलसरी रहता है। ठीक है, पेपर पैटर्न इस तरीके से बना है कि मैथ्स 1 का 56 का 56 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो वापस यहां पे आ जाते हैं, वापस यहां पे आ जाते हैं। देखो क्या बोला मैंने, पहला लॉजिक कर लो, फिर क्या कर लो मैट्राइसेस, फिर एलपीपी, फिर क्या कर लो एलपीपी। इसमें भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एकदम वीक हो तो इजी या एवरेज क्वेश्चन करो, हाँ थोड़ा भी लेवल है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेहतर पड़ता है, तो एलपीपी के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पास जाओ। फिर आपकी मर्जी है 3 5 6 फॉलो करो, 3 3 5 6 फॉलो करो, या फिर ट्रिगो अगर आपको नहीं जमता है तो 3 5 6 5 6 पहले कर लो वेक्टर, ये करके फिर ट्रिगो करो। ये सीक्वेंस में आप जा सकते हो, ये सीक्वेंस में आप जा सकते हो। ठीक है, ऐश्वर्या प्लीज कम, बोल रही है मैं आई कम इन सर। आजा बच्चा, लेक्चर तुम्हारा है, ओपन सोर्स पे चल रहा है। ठीक है, हाँ क्या बता रहा था, सेक्शन ए आपका आइडिया लग गया कि कहां से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बाकी देख लेना, 1 मार्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, आपको पता है कि इजी क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर फॉर्मूला आता है तो, नहीं आता है तो फिर सवाल ही नहीं अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स आपके हाथ में, आपके हाथ में है। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना है सबको पता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो 20 मार्क्स हो गया। अब ये 20 मार्क्स आपके हाथ में, कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला 60 कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताता हूं मैं। अगला 60 में से कितना मैथ्स 1 मैथ्स 2 का थ्योरम, और मैथ्स 1 मैथ्स 2 का थ्योरम, और पीछे का 2 चैप्टर मैथ्स 2 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के कितना मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है, एक गेस मारो ना, एक गेस मारो कि सर हाँ इस पेपर में ऑन एन एवरेज इन पेपर में कितने मार्क के थ्योरम आते हैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के। एक गेस मारो, आपका एक क्वेश्चन आता है सर कितने मार्क का थ्योरम आता है, कितने मार्क का थ्योरम आता है, देख लो आज प्रूफ के साथ कि कितने मार्क का आया था। एवरीवन एक गेस मारो, एक गेस मार करो, ऑन एन एवरेज तीनों पेपर में कितने मार्क के क्वेश्चंस है, ऑन एन एवरेज तीनों पेपर में कितने मार्क के क्वेश्चंस है, थ्योरम्स है, कितने मार्क के थ्योरम है। सभी लोग, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं, कुछ 18, एक बच्चा 23 बोल रहा है, क्या लॉजिक से, एक 14 है, एक 16 है। ऑन एन एवरेज 12 बोले हैं, ऑन एन एवरेज 12 बोल रहे हैं। एक बच्चे ने बोला 15, 10 10 8, 10 10 8 15। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। जितना आप लोगों ने एवरेज बनाया उससे ज्यादा मार्क का आया था, मतलब आपके चैट का अगर एवरेज बनाओ तो 12 आएगा। एक बच्चा बोल रहा है 46 के आसपास। बच्चा कौन से हिसाब से 46 मार्क का थ्योरम कहां आएगा पेपर में, खाली थ्योरम ही आएगा क्या। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोगों ने 12 बोला है, तो इन 3 पेपर में जो आया है ना बच्चों, इन 3 पेपर में जो आया है वो जरा ध्यान देना। 2 मार्क वाले में एक भी थ्योरम नहीं है। मैं ये नंबर वगैरह के बारे में सब एक्सप्लेन करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं सब एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। खाली मुझे इतना बता लेने दो कि कितने मार्क के थ्योरम आए हैं तीनों पेपर में, कितने मार्क के थ्योरम आए हैं तीनों पेपर में, जरा ध्यान देना। इधर देखो मार्च 2022,
मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना है 12 में से, बराबर। सेक्शन सी क्या है बच्चा, 3 मार्क का क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना है 12 में से। मतलब मार्च 2022 में एक 3 मार्क का थ्योरम आया था वेक्टर चैप्टर से थ्योरम आया था। कौन सा थ्योरम, इंटरनल डिवीजन का। कौन सा थ्योरम, इंटरनल डिवीजन का। इसका भी वीडियो जल्दी मिलने वाला है। आर बार इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये 3 मार्क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां पे आओ। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है सर, 4 मार्क का क्वेश्चन है। 5 अटेम्प्ट करना है कितने में से, 8 में से। जरा देख लो, वेक्टर का थ्योरम आया था, अल्टीट्यूड थ्योरम, ये सॉल्व एग्जांपल में है, ठीक है। इसको भी थ्योरम ही काउंट करो। अल्टीट्यूड का आया था, ठीक है। ये वेक्टर का अल्टीट्यूड कॉनकरेंट होते हैं, मीडियन कॉनकरेंट होते हैं, अल्टीट्यूड कॉनकरेंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर कॉनकरेंट होते हैं, ये सब याद करना है। तो अल्टीट्यूड कॉनकरेंट, ये कितने मार्क का है सर, 4 मार्क का। मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन का थ्योरम आया था। डिफरेंशिएशन में 3 थ्योरम है, तीनों करना है, कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं लिखा नहीं हूं कि कौन सा आया था। डिफरेंशिएशन में 3 है, तीनों करना है, बेटा पापा दादा, कोड के साथ पढ़ाया गया है, जो एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट ईयर वाला वीडियो में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में u इंटू वी आया था, 4 मार्क। 4 4 8 4 12, 12 और 3 15। पहला पेपर मार्च 2022 का पहला कितने मार्क के लिए आया है सर, 15 मार्क के लिए आया है। कितने मार्क्स के लिए आया है, 15 मार्क्स के लिए आया है। समझ में आया, समझ में आया सर। आगे बढ़ो, इसके लिए बताओ, जुलाई 2022 कितने मार्क का। देख बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री से आया था थ्योरम, कौन सा, प्रूफ कोसाइन रूल, प्रूफ कोसाइन रूल प्रूफ करने का, ठीक है। ऐप में मिल गया है, यूट्यूब पे जल्दी मिलने वाला इसका भी प्रूफ, ट्रिगो का। ये 3 मार्क्स का हो गया। इधर आओ, इधर ये कितना, वेक्टर का थ्योरम नंबर 4, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 पे थ्योरम नंबर 4 है, वो वाला आया था। डिफरेंशिएशन का एक थ्योरम आया था, इंटीग्रेशन का एक थ्योरम आया था, वो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो वाला थ्योरम आया था। 4 4 8 4 12 3 15, कितने मार्क का हो गया, ये भी 15, ये भी 15। इधर आओ सर, इधर तो 3 मार्क का आया नहीं, ठीक है ना बच्चा, काहे टेंशन ले रहे हो, इधर नहीं आया ना। आगे बढ़ो जरा, आगे बढ़ो जरा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस वाला 4 मार्क के लिए आया था, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेकेंड 2 डिग्री वाला होमोजीनियस इक्वेशन, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन प्रूफ करना रहता है, वो वाला आया था। इधर ट्रिगो का एक थ्योरम आया था, फॉर्मूला डेरिवेशन, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू रूट में s माइनस c अपॉन b इंटू सी। इंटीग्रेशन का थ्योरम, बड़ा वाला फॉर्मूला, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, ये चीज, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरम आया था, ये वाला, 4 4 8 4 12 4 16, 16 मार्क का थ्योरम है, 16 मार्क का थ्योरम है। देखो 20 मार्क्स सेक्शन 1, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लाभ पाओगे एमसीक्यूज और बाकी क्वेश्चन में। बचा 60 मार्क्स के लिए दिमाग लगाना है, बचा 60 मार्क्स के लिए दिमाग लगाना है। वो 60 में से 1/4, 60 में से 1/4 आपका थ्योरम लेके जा रहा है। हाँ बच्चों, 60 में से आपका थ्योरम कितने मार्क्स के लिए, सर 1/4। 2 पेपर में 15 है, एक पेपर में 16 मार्क का है, मतलब 1/4 पूरा बुक उतना जाड़ा पढ़ना है, या फिर थ्योरम पढ़ लो, 1/4 मार्क्स ले लो ना अपने जेब में, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थ्योरम को इंपॉर्टेंस दो। पिछले 3 पेपर में देख रहे हो आप, 15 15 16 का एवरेज चल रहा है, 15 का आसपास में एवरेज है तीनों पेपर का, ठीक है। क्लियर हो गया क्या बोला, तो अपना 60 मार्क्स के पीछे दिमाग लगाना है,
60 मार्क्स कैसे आसानी से मिल जाए, ठीक है, समझ गया? देखो देखो इधर चलो। सेक्शन 1 आपको बोला कि आपकी जिम्मेदारी है। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आए थे, कहां से आए थे, उसको पढ़ लेते हैं। सो सेक्शन बी में बच्चों बच्चों सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने में से? 12 में से। कितने में से बच्चों? 12 में से, ठीक है। तो जरा ध्यान देना सभी लोग ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना है आपको। ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क के, ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये चैप्टर नंबर है मैथ्स 1। मैं पूरा फोकस अब मैथ्स 1 पे कर रहा हूं। और यहां पे ये क्या लिख दिया है, मैथ्स 2 में दो चैप्टर बोला है, वो भी तो अटेम्प्ट करोगे ना। तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 बायनोमियल का था, क्वेश्चन नंबर 14 बायनोमियल का था इनमें से, और क्वेश्चन नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का था। इस पेपर में 13 आया था, इन दोनों में 14 नंबर पे था, ठीक है। अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आते हैं 2 मार्क के लिए। पिछला 3 पेपर एनालाइज करते हैं अपन, वहां से आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि सामने सामने दिखेगा। 3 पेपर का सामने सामने दिखेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आसानी से अपन ला सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन था उसमें पहला, मार्च 2022 की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉजिक। लॉजिक का ट्रुथ टेबल बनाना था, लॉजिक का ट्रुथ टेबल बनाना था, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के आते हैं। ये था आपका मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। फाइंड कोफैक्टर्स था, फाइंड कोफैक्टर्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, कोफैक्टर निकालना है, मैट्रिक्स 2x2 का था, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का। क्या निकालने का? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 4 से क्या आया था? चैप्टर नंबर 4 से क्या आया था? चैप्टर नंबर 4 से यहां पे ये देखो, ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं इधर साइड में आके बता देता हूं। देखो ये क्या लिखा है, पुट स्लोप ऑफ अ लाइन इन एम फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, ऐसा आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बोला है, एक एग्जांपल के तौर पे ये बोला हुआ है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। इसमें बोल दिया कि ये एक लाइन है, इसकी एक लाइन ये है, तो कैसे सॉल्व करोगे? कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -2। इसको m के टर्म में कन्वर्ट कर दो। m के टर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? x² से डिवाइड करते हैं, ये 3 आएगा, ये k, एक x कट हो जाएगा, y/x -2 y/x का होल स्क्वायर इज 0, बराबर। अभी y/x को m लिख दिया, y/x को m लिख दिया, ये m की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। ये वाला टाइप का क्वेश्चन है ये। स्लोप की वैल्यू लाइन से निकाल के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को m के टर्म में निकाल के फिर करना था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 2 मार्क के लिए है तो सिंपल क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट आपका आया था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना था। कैसे दिया रहेगा? पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो या तो नॉर्मल का वेक्टर दिया रहेगा। ये क्वेश्चन जो था वो ट्रिगो का पोलर से कार्टेशियन वाला फॉर्मूला था। ट्रिगो का पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना था। मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट है? अगर आपने मैथ्स 1 पढ़ा है तो, मैथ्स 1 पढ़ा है तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है? मैथ्स 1 पढ़ा है अगर तो कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना?
ठीक है। अभी जुलाई 2022 में जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था लॉस का यूज करके, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर है इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड आया था, 2x2 का रहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट था आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्या बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये अगेन अगेन यही चीज आई थी, यही चीज आई थी, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन, पुट स्लोप ऑफ लाइन इन m फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेम टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देन ये जो आया था ये वेक्टर से आया था, ये क्या आया था, वेक्टर से आया था। a दिया था, b दिया था, c दिया था, क्वेश्चन था टू प्रूफ a b c आर कोलिनियर। कैसे निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेने का, ए बी का और बी सी का, फिर प्रोपोर्शनल है वो बता देने का, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपका क्वेश्चन था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका ट्रिगो का क्वेश्चन, ट्रिगो का क्वेश्चन, इनवर्स मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, सॉरी लॉजिक का क्वेश्चन, मैट्रिसेस का क्वेश्चन, ट्रिगो का क्वेश्चन, अगेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन, 6 चैप्टर का लाइन से देखो नंबरिंग है, ठीक है। यहां पे जो 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, अगेन लॉजिक से आया था, लॉजिक का ट्रुथ टेबल आया था, लॉजिक का बच्चों ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने को आया था। यहां पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करने को आया था, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करने को आया था। मतलब एडजॉइंट आपका 2 मार्क के लिए देखो फिक्स दिख रहा है, एडजॉइंट मेथड से चीजें चल रही हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 बार आया था, बराबर। यहां पे चैप्टर नंबर 4 से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया था, ठीक है, इक्वेशन दिया था, वहां से थीटा निकालना था। क्या निकालना था, थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 स्क्वायर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का फॉर्मूला, बराबर। फिर यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे अपन लोग ने वेक्टर्स का यूज किया है, और वेक्टर्स में अपने को कोलिनियर है प्रूफ करना था, कोलिनियर प्रूफ करना था। 3 पॉइंट दिया था, ये कोलिनियर है प्रूफ करना है, कैसे, प्रोपोर्शनल बोल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा दिया था, बीटा दिया था, गैमा दिया था, और आप दिया हुआ था, ठीक है। और आपको क्या करना था, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना था। क्या करना था बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना था। नेक्स्ट यहां पे चैप्टर नंबर 1, मतलब ये लॉजिक से ही आया था। क्या करना है, इसको अपने को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था दिए हुए सर्किट का, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ सर्किट था, मतलब सर्किट ड्रॉ किया हुआ था पहले से, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था। तो एक आइडिया लग गया आपको, एक आइडिया लग गया बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कोलिनियर प्रूफ करना था, टू प्रूफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां पे आइडिया लग गया बच्चों। लाइक नहीं किया तो लाइक मार लो फटाफट, यूट्यूब पे लाइक मार लो फटाफट। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लो, और जिनको लगता है कि हाँ सर 2 मार्क का आइडिया लग गया, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, सेक्शन बी से अगर हमने मैथ्स 1 पूरा पढ़ा है, मैथ्स 1 पूरा पढ़ा है, मैथ्स 2 का पीछे का 2 चैप्टर और थ्योरम पढ़ा है, इसमें कितना अटेम्प्ट होएगा, सेक्शन बी में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट होएगा, 7। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, 6 ये 7 ये, 14 मार्क, इधर 14 मार्क, और इधर भी कितना, 14 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होएगा। फटाफट हार्ड भेजो जरा चैट में, हार्ड भेजो चैट में। हाँ सर 14 मार्क्स तो आसानी से बनता है, 14 मार्क्स आसानी से हम अटेम्प्ट कर लेंगे तीनों में, तीनों पेपर में 14 मार्क्स आसानी से। फटाफट सभी लोग चैट में हार्ड भेज दो,
फिर हम लोग 3 मार्क्स वाले दैट इज सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी पे आते हैं। अभी से पढ़ाई करके 70+ लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। अब तक थोड़ा भी नहीं पढ़े हो, इसका मतलब आप नहीं पढ़ने वाले में से हो, ठीक है? नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़े लिए होते। ऐसा बोल रहे हो कि थोड़ा भी नहीं पढ़े हो। अगर पढ़ पाओगे दिन रात एक कर लो, 4-5 घंटा 6 घंटा जो सोना है खाली सो, बाकी पूरा टाइम एसेंशियल चीजों को छोड़ के पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, अभी आ जाते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क के 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। ठीक है, अब 3 मार्क का क्या क्या क्वेश्चन था वो जरा देख लो, वो जरा देख लो। पहला तो ये जो ग्रीन में लिखा है वो थ्योरम है, आपको पता है। ठीक है, अब 3 मार्क में क्या क्या क्वेश्चन था देखो बच्चा। सबसे पहला ट्रिगो का प्रिंसिपल वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक प्रूफ था ना, एक प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन में 2 एंगल इक्वल रहता है, तो 100 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 एंगल दिया रहता है, 2 पेयर ऑफ लाइन दिया रहता है, उनके बीच का एंगल इक्वल रहता है, थीटा और फाई, वहां से आता है ये। ठीक है, फिर ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस था, स्क्यू लाइंस, बड़ा वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, ये उसके ऊपर क्वेश्चन था लाइन चैप्टर का। फॉर्मूला याद है, हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू भी आना चाहिए। ठीक है, देन 5th है सेंट्रॉइड रिलेटेड क्वेश्चन था। 3 पॉइंट दिया था, सेंट्रॉइड निकालना था, सेंट्रॉइड दिया था, 14 पॉइंट निकालना, उस टाइप का ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर ये तो आपका थ्योरम था। और आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो लाइन एंड प्लेन चैप्टर में था। क्वेश्चन क्या था, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना था। ठीक है, डेटा में क्या दिया था, डेटा में एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया है और 2 लाइन दिया है पैरेलल टू प्लेन, 2 लाइन दिया है पैरेलल टू प्लेन। तो कैसे सॉल्व करते थे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे सर? जो दो लाइन दिया है वो प्लेन को पैरेलल है, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब n बार आएगा, a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार, एक को b बोलेंगे एक को c बोल देंगे, तो n बार आ जाएगा, पॉइंट को a बार बोलते, तो r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जुलाई 2022, जुलाई 2022। अच्छा, और ये और ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 25, ये जो 21 से 26 है ये आपका मैथ्स 2 के क्वेश्चन है। तो 25 जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और 26 जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अच्छी बात ये है हमने ये चैप्टर पढ़ा है, मैथ्स 2 का पीछे का 2 चैप्टर पढ़ने को बोला है ना। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, यहां पे आओ, यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, ट्रूथ टेबल से प्रूव करो कि जो स्टेटमेंट दिया है वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिंजेंसी है, या फिर कॉन्टिंजेंसी है, ऐसा प्रूफ करना था। ट्रूथ टेबल आसान होता है। ठीक है, यहां पे क्या दिया था, एंगल ए दिया है, ठीक है, एंगल बी दिया है और अपने को A/B/C फाइंड करना था। ठीक है, ट्रिगो का क्वेश्चन ढूंढ लेना कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है, पॉइंट डी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना था। क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाँ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का?
1/6 बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी ए सी ए डी, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये आपका वेक्टर से आया था चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 से क्या आया था बच्चों? एंगल बिटवीन टू लाइन। क्या आया था? एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन का इक्वेशन दिया था और लाइन निकालना था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 सेम क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बाकी सब चीजें भी सेम थी, कि एक पॉइंट दिया था और दो लाइन पैरेलल दिया था प्लेन को, और दो क्वेश्चन आया था, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। उधर आओ, उधर पे मार्च 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका? कन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो, और क्या निकालो? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और क्या निकालो बच्चों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये ट्रिगो से क्या आया था? इधर पे ट्रिगो से एक क्वेश्चन रहता है, देखो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आया था। ये वैल्यू रहती है, इसको यहां से x की वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ 3/5 वगैरह, फिर वहां से कॉस निकालते हैं, बराबर, साइन x cos x आता है, साइन y cos y आता है, फिर साइन x प्लस y कंसीडर करते हैं। वो वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। फिर आपको 4 प्रूफ करना था, टू प्रूफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। कैसे करोगे सर? बॉक्स प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों इसको? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, मस्त से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट बना के 0 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो कोप्लेनर हो जाएगा। क्या बोला, समझा? ये आपका था वेक्टर चैप्टर से। अगला क्वेश्चन भी वेक्टर चैप्टर से आया था, जिसमें अपने को क्या बोला था? पॉइंट्स दिया था, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, किसी एक में तो एक्स था, फिर बोला था कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैसे करोगे? ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो वहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना था। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी बताते चल रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा है उनको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 का दोनों क्वेश्चन था, लाइन एंड प्लेन का। ठीक है, लाइन का ऊपर क्वेश्चन था, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। एक पॉइंट दिया था और परपेंडिकुलर टू टू लाइंस दिया था। एक पॉइंट दिया था और दो लाइन को परपेंडिकुलर बोला था। दो लाइन को परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके बी बार आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 अगेन लाइन एंड प्लेन से एक क्वेश्चन था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर फॉर्मूला है, वहां से आ जाएगा। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ ये 3 मार्क के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8। देखो, 6 मैथ्स 1 है, 2 मैथ्स 2 है, वही तो हमने पढ़ा है 6 मैथ्स 1 2 मैथ्स 2 पढ़ा है। मतलब ये 24 अटेम्प्ट हो जाएगा। इधर एक क्वेश्चन छूट जाएगा। 6 अटेम्प्ट हुआ, एक ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इधर पे, तो यहाँ पे एक ही अटेम्प्ट होगा, मतलब यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, बराबर। तो सेक्शन सी में आपका ये 24 मार्क्स अटेम्प्ट हुआ, ये भी 24 मार्क्स अटेम्प्ट हुआ, और ये एक क्वेश्चन छूट जाएगा, तो 21 मार्क्स ही अटेम्प्ट हुआ। क्या बोला, समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग सेक्शन। अच्छा, सबको क्लियर हो गया है? तो एक एक थम्स अप और हार्ट। सबको क्लियर हो गया है तो एक एक थम्स अप एंड हार्ट एवरीवन। एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप कौन सा बुक से करना है, क्या नहीं करना है, वो सब छोड़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, पिछले कुछ साल के क्वेश्चन उठा लो, हो जाएंगे। जो बच्चे बाद में आए हैं, वीडियो लाइक नहीं मार रहे हो, लाइक मार लो। आप लोगों के लिए ही हो रहा है ये सब चीजें। ठीक है,
अभी 4 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस देखो बच्चों, आगे बढ़ो, बढ़ते हैं। ठीक है, मार्च 2022 में जो 4 मार्क का क्वेश्चन था, सबसे पहला लॉज के ऊपर था, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फिर ये था आपका इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए। चैप्टर नंबर 7 था एलपीपी, चैप्टर नंबर 7 क्या था, चैप्टर नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर ये 30 वो क्या है, एलपीपी, और डेरिवेटिव का 2 थ्योरम अटेम्प्ट करना, डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का 2 थ्योरम था। जुलाई 22 में अगेन यहां पे इन्वर्जन था, यहां पे इन्वर्जन था। ठीक है, देन आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन था मीडियन से रिलेटेड, लास्ट वाला एक्सरसाइज में शायद है, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक लाइन दी थी और एक ट्रायंगल OAB करके क्वेश्चन है, जिसमें एक लाइन है और एक पेयर ऑफ लाइन, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। और अगेन ये 7 चैप्टर दैट इज एलपीपी से आएगा। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन भी एलपीपी का है, एलपीपी वही लास्ट वाला एक्सरसाइज। यहां पे क्या था, आपको रिडक्शन मेथड से था, यहां पे क्या था, रिडक्शन मेथड से था। अब मुझे एक बात बताओ, ये इधर पे कितना बच्चा, कितना 5 अटेम्प्ट करना है सर, 6 अटेम्प्ट करने के काबिल है हम लोग, थ्योरम और 4 क्वेश्चन, 6 में से 5, 8 में से 5 है। अपने को 6 आता है, भले 2 नहीं आता है, करना क्यों है, बाकी तो आता है ना, 5 अटेम्प्ट होएगा। इधर भी देखो 6 क्वेश्चन है, इधर भी 6 क्वेश्चन है, बराबर, वो 6 के 6 आते हैं, अपने को 5 ही अटेम्प्ट करना है, मतलब 20 में से 20 मिलेगा दोनों पेपर में। इधर देखो सर, 4 तो आपने ग्रीन में लिखा है, 4 ग्रीन में मतलब 4 थियरम है इधर, उसमें भी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखा। इधर भी अपने को 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे, अटेम्प्ट करना है 5 ही, मतलब वी आर कैपेबल टू अटेम्प्ट 20 मार्क्स क्वेश्चन इन सेक्शन डी, इन सेक्शन डी। बच्चों थ्योरम का वीडियो जल्दी ही आएगा, टेंशन मत लो। मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा का पूरा थ्योरम्स जल्दी ही आने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है। मैथ्स 1 मैथ्स 2 के थ्योरम जल्दी देखो, आइडिया लग गया आपको। 15 मार्क का 16 मार्क का क्वेश्चन आया था तीनों साल, बराबर। ये कभी था, ये कौन से पेपर का देख रहे हैं अपन, मार्च 2022। ये कब का देख रहे हैं, जुलाई 2022। और ये कब का देख रहे हैं, मार्च 2020, बराबर। अब जरा मुझे बता दो ये तीनों मिला के कितने मार्क्स हो गए बच्चों, ये तीनों मिला के कितने मार्क्स हो गए, काउंट ऐड कर लो, ये तीनों मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, आपसे जरा काउंट कर लो एवरीवन। सेक्शन बी सी डी यूज करके कितने मार्क्स हो गए, 48 नहीं है रे बच्चा, 58 है। कितना है सर, 58 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर, 58 मार्क्स का है, ये है 58 मार्क का, बराबर। 58 आउट ऑफ 60। सेक्शन बी सी डी में से 60 में से 58 है, बराबर। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है बच्चों, इधर ये कितना, इस पेपर में कितना अटेम्प्ट हो गया होता, जरा फटाक से बता दो, इस पेपर में कितना अटेम्प्ट हो गया होता। हाँ बच्चों, इस पेपर में कितना अटेम्प्ट हो गया होता, अराउंड, ये भी सेम ही है, एकदम सेम ही है, 58 कितने में से, 60 में से। ये कितना, ये कितना, ये कितना, एक क्वेश्चन छूटता 3 मार्क का, ये कितना है सर, सर ये है आपका 55 आउट ऑफ 60। कोई बुरा है इसमें, कुछ बुरा है, मतलब मैथ्स 1 पूरा पढ़ने का, मैथ्स 2 का पीछे का 2 चैप्टर, पीछे का 2 चैप्टर और पीछे का 2 चैप्टर और
थ्योरम्स अगर कर लेते हो तो 3 सेक्शन में 60 में से इतना होएगा, ठीक है। और सेक्शन ए अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ये 60 में की बात हो रही है। फिर सेक्शन ए मैथ्स 1 10 नंबर का है, मैथ्स 2 10 नंबर का है। सुन लो, मैथ्स 1 10 नंबर है, मैथ्स 2 10 नंबर है सेक्शन 1 सेक्शन ए में, समझा। मतलब मैथ्स 1 पढ़े हो तो 10 में से 10 मिलेगा, 10 नंबर और ऐड कर दो सब में। मैथ्स 2 अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। 10 10 10 ऐड कर लो, 68 68 65 70 में से। अभी मैथ्स 2 का एमसीक्यूज है ना, अटेम्प्ट नहीं करोगे क्या? अटेम्प्ट करोगे ना, सही हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे, और क्या कर सकते हो। मतलब मैथ्स 2 का एमसीक्यूज भी अगर मैं नहीं काउंट करता हूं, नहीं काउंट कर रहा हूं एमसीक्यूज, तो भी 68 68 65 हो रहा है। और अगर इस 20 में से आपने एमसीक्यू 16 है बराबर, और पीछे 2, मतलब 10 में से 5 नंबर आराम से अगर निकाल लिया मैथ्स 2 का, मतलब ये 20 में से 15 भी अगर आप जोड़ते हो ऑन एन एवरेज, अगर 15 जोड़ते हो तो ये होता है 73, ये होता है 73, ये होता है 73, और ये होता है 70 आउट ऑफ 80। आसानी से 70 प्लस जा सकते हो, आसानी से आप 70 प्लस जा सकते हो, ठीक है। लगता है कि नहीं जो मैंने बोला? हाँ बच्चों, आसानी से जा सकते हो कि नहीं, लगता है कि नहीं? फटाफट एवरीवन, एवरीवन, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ा? हाँ सर, अब हम लोग आराम से 80 में से 70 प्लस ला सकते हैं। मैं 70 प्लस इसलिए बोल रहा हूं, जो 10 नंबर है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये वो सब भी है ना थोड़ा, अगर आप वो कर लेते हो थोड़ा बहुत, आपको मैथ्स 2 का वो चैप्टर आता है, मैंने वो चैप्टर को इग्नोर किया है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आपका बेनिफिट है, आप आसानी से 80 आउट ऑफ 80 के लिए जा सकते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ा? ओए बच्चा पार्टी, कॉन्फिडेंस बढ़ा? एवरीवन प्लीज अपडेट, प्लीज अपडेट, जोर से बोलो एकदम, यस सर, हार्ट के साथ। यस सर, हार्ट के साथ, ठीक है। अब ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब ना हम लोग मैथ्स 2 का एक, मतलब जिनको मैथ्स 2 थोड़ा बहुत आता है या फिर आइडिया है, मैं एक आपको हिंट दे देता हूं कि अगर अगर सर हमको मैथ्स 2 पढ़ना है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है, मैथ्स 2 पढ़ना है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। मैं लिमिटेड पढ़ने की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएट समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, वो एक टाइप। प्रूव दैट वाला टाइप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये होता है, या फिर इक्वेशन रहता है एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इस टाइप का डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा, नहीं तो पहला एक्सरसाइज, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, यू इंटू वी वगैरह कर लो, जितना होता है कर पाओ, नहीं हो पाता है छोड़ दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल, ये ऐसा पार्ट है जहां पे सॉल्व एग्जांपल भी आता है डेफिनेट से। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कर डालो, नसीब रहा तो आ जाएगा उसमें से ही। डिफरेंशियल कम से कम 1 या 2 मार्क के लिए पहला एक्सरसाइज कौन कौन सा, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है, वो वाला चीज कर लो। फिर आगे जो आपको होमोजीनियस वगैरह आता है तो वो कर लेना, और ये तो दोनों का दोनों पूरा का पूरा चैप्टर करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो प्लानिंग था वो डिस्कस हो गया, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका है कि कुछ पर्सनल डाउट्स वगैरह रहा क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर सर मेरा इतना ही पढ़ के हुआ अब क्या कर सकता हूं, तो यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। तो मिलते हैं अपन
आगे ही ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप के साथ और थ्योरम वाले वीडियोस के साथ में, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है, ठीक है। ये मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, अब आप उस कॉन्फिडेंस का यूज करके मैथ्स 1 मैथ्स 2 में जो बोला उसको अच्छे से पढ़ के 80 में से 70 प्लस कैसे लाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कर पाओगे, हर एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है पढ़ के, अगर नहीं हुआ है पढ़ के दिन रात एक कर दो, पॉसिबल है, बहुत वास्ट नहीं है आपका मैथ्स 1, ठीक है। पढ़ के हुआ है बहुत अच्छी बात, रिवाइज कर लो। मिसलेनियस अब अगर जिन्होंने मिसलेनियस नहीं किया है कोई जरूरत नहीं करने का, एक्सरसाइज करो, फिर भी टाइम बचता है, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। जिन बच्चों को डर है सर मैं फेल हो जाऊंगा, बच्चा थियरम उठा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का थियरम उठा, रट्टा मारना चालू कर दो, रट्टा मारना मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर दो। थियरम में यहां वहां नहीं होता है, एज इट इज आता है, ठीक है। 15 मार्क का 16 मार्क का थियरम आया पिछले 3 पेपर में, मतलब पास होने के लिए 15 नंबर मिल चुका आपको थियरम। एमसीक्यूज आता है 16 मार्क का, यहां वहां से मिलता है एमसीक्यूज, 10 नंबर मिल गया, समझा। फिर करना क्या है, बाकी क्वेश्चन क्या थोड़ा बहुत नहीं कर पाओगे, जो पेपर में पास होने का टेंशन है, और 80 में से पासिंग 35 थोड़ी रहता है, वो तो 100 में से रहता है, समझ गया। आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है।